Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge World with you. This is for the student of Virtual University of Pakistan. Today's our topic is types of immunity. हमने पढ़ा पहले कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी का क्या रोल है हमारी बॉडी के साथ. अब हम उसकी मज़ीद टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. हमारी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. हमारी बॉडी के पास टू टाइप्स इम्यूनिटी की, इनेट एंड अडॉप्टिव. इनेट का सेकंड नेम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है और अडॉप्टिव का सेकंड नेम स्पेसिफिक इम्यूनिटी है. इनेट और नॉन स्पेसिफिक, ये क्या है? इनेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इनेट इम्यून सिस्टम, ये नॉन स्पेसिफिक नाम जाहिर कर रहा है कि नॉन स्पेसिफिक, ये कोई भी पैथोजन या माइक्रोब जब हमारी बॉडी में इंटर होने की कोशिश करेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके खिलाफ रेजिस्टेंस काज करेगी, फ़ौरन से उसके खिलाफ फाइट करना स्टार्ट कर देगी. इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही कोई भी बॉडी के अंदर पैथोजन इंटर होने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नंबर पे जो है ये इनेट इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है. जैसे कि अगर आप कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपको सबसे पहला जो बैरियर आपके लिए लगाया जाता है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है. उसमें क्या, वो आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद आपको देन अंदर गुजरने की परमिशन मिलती है. रेडली अवेलेबल, थर्ड पॉइंट्स का क्या है कि ये हर टाइम 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं. इसको जैसे ही कोई पैथोजन अटैक करने की कोशिश करेगा, इंटर होने की कोशिश करेगा, ये फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएगी और उसके खिलाफ वर्क करना स्टार्ट कर देगी. एंटीजन इंडिपेंडेंट, इसके लिए कोई स्पेशल एंटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये ना ही पैथोजन को रिकोगनाइज करेगी, ना ही उसके खिलाफ कोई एंटीजन बनाएगी, बस डायरेक्ट क्या करेगी? उसके लिए अटैक करने के लिए उसके लिए तैयार रहेगी. लैक इन मेमोरी, लेकिन इसके पास मेमोरी सेल्स नहीं हैं. जैसे कि हमारे पास जब एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये आप समझें कि इनेट इम्यून सिस्टम क्या है? एक सिक्योरिटी गार्ड की तौर पर एक्ट करता है कि वहाँ से जब नंबर्स ऑफ पीपल्स गुजर रहे हैं वो उनके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है, इनके खिलाफ आगे जो खड़ा होकर क्या कर रहा है? मुज़ाहमत क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है. तो उसको नहीं याद कि कितने पर्सन एक दिन में उसके पास से गुजरे हैं मेन गेट से. तो इस तरीके से लैक इन मेमोरी, इसके पास मेमोरी नहीं होती, मेमोरी सेल्स नहीं हैं. अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, ये टोटली क्या है? ये डिफरेंट है. अडॉप्टिव नेम जाहिर कर रहा है कि अडॉप्टेशन, मतलब इसने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करना खुद को पड़ता है. तो हमारे इम्यून सिस्टम ने भी खुद को क्या किया? चेंज किया. जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंजेस वगैरह आ रही हैं, वैसे वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम खुद को क्या करता है? अडॉप्ट करता है. स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम क्या है कि ये स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक एंटीजन तैयार करता है. ये पहले जो आपके पास जैसे ही कोई भी पैथोजन वगैरह इंटर होगा बॉडी के अंदर, माइक्रोब्स वगैरह से पहले उसको रिकोगनाइज करेगा कि ये किस किस्म का, किस नोयत का डिजीज़ क्रिएट करने आए, किस नोयत की इन्फेक्शन करने आए हैं. फिर उसके ख़िलाफ़ फिर रेजिस्टेंस क्राफ्ट करेंगे. इसी वजह से इसको हम सेकंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं. जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर कि फ़र्स्ट लाइन पे तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे उनकी क्लियरेंस नहीं हो पाती, सिक्योरिटी नहीं हो पाती, तो वो अपने पीछे मैनेजर के पास भेज देते हैं जहाँ पे जाके उनकी सिक्योरिटी की जाती है. इस तरीके से ये क्या है? सेकेंड लाइन प्रोटेक्शन होती हैं और इनके अंदर इसको ज़रूरत होती है एक्टिवेट होने की. ये 24 आवर्स जो हैं पर डे ऑन एक्टिवेट नहीं होते. जब बॉडी के अंदर कोई जर्म्स इंटर होगा, उनके इंटर होने के बाद जब देखेंगे बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, देन ये एक्टिवेट होगा. और यही वजह है कि ये एंटीजन डिपेंडेंट होते हैं कि स्पेसिफिक एंटीजन ही जाएगा और जाकर उसके खिलाफ मुज़ाहमत क्रिएट करेगा. इट नीड्स लैग टाइम ऑफ फुली एक्टिवेशन, इसी वजह से इसको लैग टाइम एक्टिवेशन क्यों कहा गया. लैग टाइम क्या मतलब है कि पहले जब तक वहाँ अटैक नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होगा, तब तक क्या है कि ये एक्टिवेट नहीं होगा. जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक जाके ये आगे उसके खिलाफ रेजिस्टेंस काज नहीं करेगा. इसलिए इसको टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं. लेकिन इसका एक बेनिफिट है. इसका बेनिफिट क्या है? ये मेमोरी, मतलब इसको अपने रिकॉर्ड में महफूज कर लेता है. इसके जो सेल्स होते हैं मेमोरी सेल, उनमें इसको क्या करते हैं? जाके सेव कर देता है. जिस तरीके से हम आम सिक्योरिटी के अंदर आम डेली रूटीन में हम डिफरेंट प्रोसेस को देखते हैं. थैंक यू.